सबसे पहले बात करते हैं योगी सरकार के दूसरे अनुपूरक बजट की। योगी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपना दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया है। 17,865.72 करोड़ रुपए के इस अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। यह अनुपूरक बजट मूल बजट का 2.42% है। इससे पहले योगी सरकार 12,209.93 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश कर चुकी है। दोनों अनुपूरक बजट को मिलाकर योगी सरकार का वित्तीय वर्ष 2024-25 का कुल बजट अब 7,66,513.36 करोड़ रुपए का हो गया है। अनुपूरक बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा है कि यह सरकार विकास को प्राथमिकता देने वाली सरकार है और जब भी आवश्यकता होती है तब संवैधानिक तरीके से सदन के माध्यम से अनुपूरक बजट लाने का अधिकार है। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में 790.49 करोड़ रुपए के नए प्रस्ताव भी शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही इसमें केंद्रीय योजनाओं में 422.56 करोड़ रुपए के केंद्रांश की राशि भी अनुमोदित है। इसके अतिरिक्त बात करें तो कंटीजेंसी से जो 30 करोड़ 48 लाख रुपए का पैसा लिया गया था उसकी भी प्रतिपूर्ति का भी प्रस्ताव इसमें शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अनुपूरक बजट आज पेश किया गया है। लगभग 17,865 करोड़ रुपए का ये अनुपूरक बजट है। इसके अतिरिक्त 709 करोड़ रुपए का जो अतिरिक्त इसके अलावा जो बजट प्रस्तुत किया गया है। बता दें कि ये उत्तर प्रदेश का वित्तीय वर्ष का इस वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट है। इससे पहले 30 जुलाई को भी ग्रीष्मकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश किया गया था और आज 17 दिसंबर को ये दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। किन विभागों को कितनी राशि आवंटित की गई है इस अनुपूरक बजट में, इसके लिए बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे संवाददाता जय त्रिपाठी। उनसे पूछते हैं कि जो विभागों को क्योंकि कुंभ को महाकुंभ 2025 है अगले साल, उसके लिए बजट भारी संख्या में प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को लगभग 8,500 करोड़ रुपए प्रस्तुत किए गए। और कौन से विभाग हैं ऐसे जय जिनको महत्वपूर्ण विभाग जिनको बजट आवंटित किया गया है इस अनुपूरक बजट में? आपको बताना चाहेंगे विधानसभा सत्र में आज 12:20 पर जिस तरीके से आप देखा गया सुरेश खन्ना ने आए और अनुपूरक बजट को पेश किया। आपको बताते चले अनुपूरक बजट जिस तरीके पेश हुआ उसमें महाकुंभ का बहुत ध्यान रखा गया। महाकुंभ को लेकर पूरी बातों का ध्यान रखा गया। किस तरीके से महाकुंभ का जो बजट है इतना विशाल बजट है कि इस तरह जो महाकुंभ आएगा वो कहीं ना कहीं देखने लायक हो जाएगा। जनता का प्यार और श्रद्धालुओं के लिए खजाना खोल दिया है। दूसरी तरफ आपको बताते चले पंचायती राज की अगर हम बात करें जिस तरीके से ग्रामीण को लगातार शिकायत रहता था, लेकिन आपको बताते चले इस वक्त 404 करोड़ का कहीं न कहीं उनको भी बजट पास हुआ। वहीं सूचना की बात करें तो 505 करोड़ का उनको बजट पास हुआ। कुल मीडिया के होने के नाते आपको सूचना विभाग के बजट पर आपकी खास नजर है। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही बताते चले क्योंकि सूचना की बात अगर हम कहें मीडिया है, मीडिया जो पल पल लोगों तक खबरें पहुंचाता तो इस बार उसको भी कहीं ना कहीं एक अच्छा बजट मिला है। उम्मीद है कि महाकुंभ में जो मीडिया है मीडिया के लिए कहीं ना कहीं पूरी तरह से व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी चीज आपको बताते थे ऊर्जा को लेकर, ऊर्जा के लिए भी कहीं ना कहीं एक बड़ा बजट दिया गया है। ऊर्जा में जिस तरीके से बात करें तो किस तरीके से उसमें जो खर्चा करना है उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। परिवहन की बात करें, चाहे हम सौर की वित्त विभाग को भी 2,438 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि परिवार कल्याण विभाग को भी 1,592 करोड़ मिले हैं। पशुधन को 1,001 करोड़। वहीं लोक निर्माण विभाग को, क्योंकि लगातार विपक्ष ये कहता है कि सड़कें टूटी हुई हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, चूंकि पैचिंग का काम प्रदेश सरकार ने जैसे ही 2017 के बाद जब उसकी सरकार बनी थी तो सड़कें जहां गड्ढा थे उनको गड्ढा मुक्त करने के लिए पैचिंग का
कार्य किया गया था। उसके बाद लगातार लोक निर्माण विभाग जो है वो सड़कों को सबसे पहले बनाने का काम शुरू हुआ जहां अधिक डैमेज था। तो ये डैमेज कंट्रोल जो है इसको पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग, क्योंकि महाकुंभ 2025 भी है, तो प्रयागराज में भी इस वक्त तमाम इस तरीके की परियोजनाएं हैं जिनके कायाकल्प के लिए विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है। तो लोक निर्माण विभाग को भी लगभग, जो कि चूंकि पहले ये विभाग दूसरे मंत्री के पास था, वो अब लोकसभा के सांसद हैं, अब मुख्यमंत्री खुद लोक निर्माण विभाग पर वो मॉनिटरिंग करते हैं। इस पर क्या कहना है आपको, सड़कों को लेकर जिस पर विपक्ष अक्सर घेरता नजर आता है? उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहीं न कहीं निर्देश था कि गड्ढा मुक्त बनाने को। जिस तरीके से ये बजट पास हुआ, इसके बाद अवश्य है कि जिस तरीके से सड़कें हैं वो सड़कें लगातार बहाल बताई जा रही थी। विपक्ष लगातार इस बातों को लेकर हंगामा भी कर रहा था। उसका साफ कहना था कि बजट तो आता है, लेकिन जो इस तरीके बजट की बात करें तो आज भी बात की गई तो वहाँ पर जैसे बात किया गया तो सरकार के पक्ष के लोगों का कहना जिस तक एक बजट आया ये एक बड़ा बजट है। वहीं विपक्ष का साफ कहना है कि जो पिछला ही बजट अभी तक नहीं खत्म हुआ, लेकिन माना यही जाए कि जनता को इस बार बहुत बड़ा ही खजाना मिला है। और लोक निर्माण की बात करें, महाकुंभ की बात करें, ऊर्जा की बात करें, परिवहन की बात करें, तो कुल मिला के इस बार का जो बजट है वो एक बड़ा बजट है। उम्मीद ये जताई जा रही उत्तर प्रदेश में जिस तरह विकास की गंगा बहाने के लिए जिस तरह का बजट चाहिए था वो कहीं ना कहीं आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। विपक्ष की अगर बात करें तो अनुपूरक बजट जब पेश किया गया उसके बाद लगातार विपक्ष जो है वो सत्ता पक्ष पर हावी होने की कोशिश कर रहा था और उसका ये मानना था कि अनुपूरक बजट वित्तीय वर्ष में दूसरी बार आखिर ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई, जबकि धरातल पर अगर देखा जाए तो बहुत से ऐसे काम योगी सरकार के बाकी हैं जो उन्होंने नहीं किए हैं पिछले बजट के बाद भी। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगभग 1 घंटे से अधिक के अपने संबोधन के दौरान विपक्ष पर करारा हमला बोला है। कल भी उन्होंने विपक्ष को घेरा था और आज भी उन्होंने कहा कि 2017 खासतौर पर 2012 से 17 का जो समाजवादी पार्टी का इतिहास है उसको उठाकर देख लें। आज चाहे वो सिंचाई का काम हो, चाहे वो खासतौर पर उन्होंने गन्ना किसानों के लिए बोला है कि गन्ना किसानों के लिए 2012 से 17 तक सरकार की क्या नीतियां होती थी। और इस बार 120 से अधिक चीनी मिलें उत्तर प्रदेश में है, जिसमें से 100 से अधिक चीनी मिल ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से कार्य कर रही हैं और सरकार के साथ साथ पूरे भारत में किसी भी प्रदेश में चीनी मिल में वो काम नहीं हुआ है, वो मुनाफा नहीं हुआ है जो प्रदेश सरकार ने करके दिखाया। इसके अलावा ग्राम प्रधानों के लिए भी उन्होंने विशेष तौर पर पंचायती राज को जो राशि आवंटन की उस पर भी उन्होंने कहा कि शिक्षा बहुत जरूरी है। चूंकि गांव देहात में बच्चे पढ़ेंगे उसके लिए स्कूल हो, चाहे शौचालय हो, चाहे वहां के जो ग्राम प्रधानों को एक अतिरिक्त धन आवंटित किया जाता है, अतिरिक्त राशि आवंटित की जाती है ग्रामों के कायाकल्प के लिए। क्योंकि आज गांव के जो नौजवान हैं, होनहार हैं, वो अब आज शहर की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने गांवों में ही रहकर वो पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त विपक्ष ने लोक सेवा आयोग को लेकर भी जो 69,000 शिक्षक भर्ती उस पर भी उन्होंने विपक्ष को घेरते हुए ये कहा है कि पिछली सरकारों को देख लें और इस बार 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मामला बार बार विपक्ष उठाता है उस पर भी उन्होंने 2 टूक सुनाते हुए कहा है कि लोक सेवा आयोग में 2012 से 17 के दौरान अयोग्य लोगों को वहां पे अध्यक्ष बना के बैठाला जाता था, लेकिन 2017 के बाद से और इस वर्तमान की बात करें तो 69,000 शिक्षक भर्ती में जहां 24,000 के अतिरिक्त जो 24,000 वहां पे जो सामान्य कैटेगरी के छात्र थे, उसके अलावा जो 34,000 की जो श्रेणी बनी थी ओबीसी और एससी वर्ग के लिए, उसके अलावा भी 20,000 ऐसे नौजवानों की भर्ती की गई है जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, लेकिन उनको सामान्य की श्रेणी में इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी जो उन्होंने एग्जाम पास किया, जो एग्जाम क्लियर किए हैं वो उस श्रेणी में आते थे। तो कुल मिलाकर उन्होंने विपक्ष के ऊपर यह हमला बोला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि साम दाम दंड भेद वाली राजनीति अब उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगी, जीरो टॉलरेंस पर काम होगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए किस तरीके से महिलाओं को और आगे बढ़ाया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके, इन सब चीजों पर प्रदेश सरकार में अब काम होगा। साथ ही साथ उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा पर भी बोला है कि स्वास्थ्य शिक्षा के लिए तो सरकार अलग से काम कर रही है, इसके अलावा स्वास्थ्य के लिए भी जिस तरीके से काम हो रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। लखनऊ पहले लोग आते थे, अगर उनके जिलों में कुछ भी होता था, प्रदेश में किसी की हालत ज्यादा खराब होती थी, उसको लखनऊ रिफर किया जाता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने वो काम करके दिखाया है कि अब अपने जिलों में ही उनको वो सभी सुविधाएं मिल रही हैं जो लखनऊ में मिला करती थी।
कुल मिलाकर ये बजट ऐसा है कि महाकुंभ 2025 के लिए अपेक्षाएं थी 7,000 करोड़ से अधिक की राशि प्रदेश सरकार ने आवंटित की है, तो 2100 करोड़ रुपए की राशि अतिरिक्त रूप से केंद्र सरकार ने प्रदेश सरकार को मुहैया कराई है। तो ये जो कह सकते हैं कि सप्लीमेंट्री बजट जो है, अनुपूरक बजट जो है, वो कुल मिलाकर प्रदेश की जनता के कायाकल्प के लिए, प्रदेश की जनता किस तरीके से और आगे बढ़ सके, प्रदेश को किस तरीके से जीडीपी लेवल में और ऊपर ले जाया जा सके, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुल मिलाकर ये एक अपना ड्रीम प्लान जो है वो छोटा ही सही 2% ही सही जो प्रदेश का हर साल का बजट है उस पे 2% ही ये सप्लीमेंट्री बजट जो है वो लाया गया है। लेकिन फिलहाल उन जगहों पर लाया गया जहां पे अतिरिक्त जरूरत थी। 2017 के बाद से लगातार ये देखा गया है कि प्रदेश सरकार ने हर उन पहलुओं पर काम किया है जिनमें 2012 से 17 तक विशेष तौर पर हमेशा ये उम्मीद रहती थी कि बजट आएगा तो किस तरीके से उत्तर प्रदेश के लिए बजट आएगा। लेकिन फिलहाल 30 जुलाई को जो पहला इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश किया गया था और ये दूसरा बजट जो आज पेश किया गया अनुपूरक बजट, उसमें उन सभी चीजों पर काम किया गया है जहां पे अत्यधिक जरूरत थी, चाहे वो ऊर्जा विभाग हो, चाहे पंचायती हो, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा है, और या फिर महाकुंभ 2025 के लिए जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है। वैश्विक पटल पर कुंभ एक ऐसी उत्तर प्रदेश को एक ऐसा स्थान देगा, भारत को एक ऐसा स्थान देगा जो शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2017 के बाद से इस प्रदेश को एक नई सोच की ओर लेकर जा रहे थे, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ हो और फिर वो चाहे प्रदेश के युवाओं के लिए बेहतर रोजगार के अवसर हो। उन सभी चीजों पर प्रदेश सरकार ने इस अनुपूरक बजट पर काम किया है और उम्मीद है कि जो आने वाला समय है उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन चीजों पर अभी भी विपक्ष जो है वो अब कटाक्ष कर रहा है, उस पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से एक अपील की है और कहा है कि अगर आपके पास कोई मुद्दे हैं तो उनको लेकर आए, लेकिन गंभीरता के साथ लेकर आए, तथ्यों के साथ लेकर आए, आपकी बातों को सुना जाएगा। बेवजह की ऐसी कोई भी मुद्दे ना लाएं जिससे जनता के बीच में एक गलत संदेश दिया जा सके, क्योंकि 2017 के बाद से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहे हैं और प्रदेश के हर उस विधायक जो भी प्रदेश के किसी भी पार्टी से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, उन सभी के लिए, उन सभी के जो क्षेत्र हैं उनके विकास के लिए और नए अवसर के लिए काम कर रहे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ और अपने सहयोगी जय त्रिपाठी के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस।